बोलो विष्णु भगवान की जय। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। तो अर्जुन ने कहा, हे देवकी नंदन, हे त्रिलोकी के नाथ, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पिता हैं। इसलिए मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हित चाहने वाले, संशय दूर करने वाले हैं। कृपया यह बताइए कि इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसके देव कौन हैं और उनकी किस प्रकार पूजा अर्चना की जाती है। आपकी विशेष कृपा होगी यदि आप मेरा संशय दूर करेंगे। तो देवकी नंदन बोले, हे अर्जुन, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न मेरे से किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। यह एकादशी अनेक पापों को समाप्त कर देती है और यह मोक्षदा के नाम से जानी जाती है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा भक्ति भाव सहित में धूप, नैवेद्य और दीप जलाकर करनी चाहिए। अतः मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। इस एकादशी उपवास के प्रभाव से नरक में गए हुए पूर्वज, बंधु बांधव, माता पिता आदि को भी पुनः स्वर्ग में स्थान मिलता है। अतः एकाग्रचित्त होकर इस कथा को सुनिए। प्राचीन काल में गोकुल नामक नगर में वैखानस राजा का राज्य था। उसके शासनकाल में वेद ज्ञाता अनेक बुद्धिमान ब्राह्मण भी रहते थे। एक दिन रात्रि को राजा ने अपने पिता को नरक में पड़े हुए देखा। उसको स्वप्न में देखकर वह बहुत दुखी हुआ और चकित भी हुआ। दिन निकलने पर उसने अपने विद्वान ब्राह्मणों को सभा में बुलाया और उनके समक्ष उस रात के स्वप्न की बात कही। तो राजा ने उन्हें बतलाया कि हे विद्वानों, मैंने रात्रि को सोते समय स्वप्न में अपने पिता को नरक में रहते हुए देखा है। वह मुझे नरक से मुक्ति दिलवाने के लिए कह रहे थे। वे वहाँ पर अत्यंत बेचैन और दुखी हैं। अतः मुझे पिता का दुख जानकर धन, वैभव, राज काज, ऐश्वर्य, हाथी घोड़े, पत्नी तथा संतान कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। अतः मेरे पिता का नरक से मुक्ति का कुछ उपाय बताइए। मेरा शरीर तप रहा है। मुझे पिता की मुक्ति के लिए जो भी जप, तप, दान, नियम, व्रत आदि करना हो वह कहें, देर ना करें। तो राजा की बात सुनकर वे विद्वान ब्राह्मण बोले, हे नरेश, यहाँ से कुछ दूर पर्वत ऋषि का आश्रम है। वे भूत और भविष्य के जानकार हैं। अतः हमें वहाँ जाकर इस दुख के निवारण का कारण जानना चाहिए। वे आपके समस्त दुखों के निवारण हेतु अवश्य कोई उपाय बताएंगे। अपने राज्य के विद्वान पंडितों की बात को सुनकर गोकुल नरेश पर्वत मुनि के आश्रम में गए। वहाँ पर राजा ने और अनेक ऋषियों को भी तपस्या में लीन वहाँ पर देखा। पर्वत मुनि उनके बीच में विराजमान ब्रह्मा के समान प्रतीत लग होते थे। राजा ने जाकर पर्वत मुनि व अन्य ऋषियों को साष्टांग प्रणाम किया। तो ऋषि राज ने नरेश की कुशल पूछी और आने का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, हे ऋषि राज, मेरे राज्य में सर्वत्र शांति है, परंतु एक रात्रि मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में देखा है। वह नरक से मुक्ति होने के लिए मुझसे प्रार्थना कर रही थी। अतः नरक से उनकी मुक्ति का उपाय बताइए। यह सब सुनकर पर्वत मुनि ध्यान में मग्न हो गए और अपने योग बल से राजा के पिता के भूत और भविष्य पर सोचने लगे। इस प्रकार ऋषि राज ने नरेश के पिता द्वारा किए गए कुकर्मों का हाल जान लिया। कुछ काल के बाद में उन्होंने नेत्र खोले और राजा से बोले, हे नरेश,
मैंने भूतकाल में तुम्हारे पिता द्वारा किए गए दुष्कर्मों को जान लिया है। आपके पिता ने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी कामातुर दूसरी रानी को मांगने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। उसी पाप के कारण तुम्हारे पिताश्री आज नरक भोग रहे हैं। अतः हे नरेश, उनकी मुक्ति के लिए मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आप अपने परिवार सहित में उपवास करो और विधि पूर्वक नियम का पालन करो, जिससे प्राप्त पुण्य को अपने पिता को देने का संकल्प कर दो। उस पुण्य के प्रभाव से आपके पिता को नरक से छुटकारा मिल जाएगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को आया और परिवार सहित में मोक्षदा एकादशी का उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया, संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को वहाँ से मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से कहता है कि पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चला गया। अतः मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो कि मुख्यतः एकादशी कहलाती है, को जो नियम एवं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को संपन्न करता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर इस संसार में अनंत सुख भोगता हुआ मरने के उपरांत में विष्णु धाम को चला जाता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई उपवास मोक्ष प्राप्ति में सहायक नहीं हो सकता। इस कथा के पढ़ने और सुनने से वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। यह उपवास चिंतामणि के समान एवं मोक्षदायक है। बोलो विष्णु भगवान की जय। सभी आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वारे खड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ,
पाप हरो देवा स्वामी, कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, मन भजत हरे हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी। जय जय दीननाथ हरे स्वामी, जय जय राधे श्याम हरे। भक्तजनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोल विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम।